हॉलीवुड मार्वल स्क्रीन प्रेजेंटिंग फिंच। कहानी की शुरुआत में हमें धरती को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से रेगिस्तान में बदल चुकी है। दरअसल आज से 10 साल पहले एक बहुत बड़ी सोलर फ्लेयर आई थी जिसने पृथ्वी की ओजोन परत को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ओजोन परत के तबाह होने के बाद धरती अब पूरी तरह से बंजर हो चुकी है, जिस वजह से इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी मारी गई है। अब कुछ इंसान धरती पर बचे हुए हैं जो किसी भी तरह से अपने आप को जिंदा रखना चाहते हैं। अब धरती पर ज़्यादातर हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पर जीवन की संभावना नहीं है, यानी कि इंसान नहीं रह सकते। अब धरती पर हमेशा तूफान आते रहते हैं और ऐसे ही तूफान में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है फिंच, जिसने एक खास सूट पहना हुआ है। और ये खास सूट सूरज से निकलने वाली यूवी रेज यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेज से बचने के लिए होता है, क्योंकि अब धरती पर अल्ट्रा वायलेट रेज फैल चुकी है जो इंसानों के लिए बहुत ही खतरनाक है। दरअसल फिंच यहाँ पर खाना ढूंढ रहा होता है। वो एक जगह जाता है जहाँ पर उसे डॉग का खाना मिलता है। फिंच उस जगह से डॉग का खाना लेकर वहाँ पर वापस चला जाता है जहाँ पर वो रहता है। दरअसल यह एक लैब होता है जहाँ पहले वह कभी काम किया करता था। फिंच यहाँ पर अपने रोबोट और डॉग के साथ रहता है। फिंच अपने डॉग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। हमेशा उसे इस बात की चिंता होती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसके बाद उस डॉग का ध्यान कौन रखेगा। दरअसल फिंच की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसीलिए फिंच एक रोबोट बना रहा होता है जो उसके ना रहने के बाद उसके डॉग का ध्यान रखेगा। वो इसके लिए बहुत सारी किताबें भी पढ़ता है। फिंच जल्द से जल्द इस रोबोट के काम को ख़त्म करना चाहता है और जब वो रोबोट तैयार हो जाता है तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस रोबोट के अंदर फीड कर देता है। पर तभी लाइट चली जाती है। यहाँ पर फिंच जाकर लाइट को ठीक करता है और तब रोबोट उसे बताता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है जो 24 घंटों तक यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये तूफान यहाँ पर कई दिनों तक रहेगा, जिससे बच पाना लगभग नामुमकिन है। अब यहाँ पर फिंच तय करता है कि ये सब के सब यहाँ से सैन फ्रांसिस्को जाएंगे, लेकिन यहाँ पर उस रोबोट को चलना नहीं आता जिस रोबोट को फिंच ने बनाया होता है। इसीलिए फिंच उसे सिखाता है कि आखिर चला कैसे जाता है और जब वो रोबोट चलना सीख जाता है तो ये सब के सब अपनी एक खास बस के जरिए सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। दरअसल फिंच की ये जो बस होती है वो यूवी रेज से पूरी तरह प्रोटेक्टेड होती है। अब जब ये लगातार सफ़र में आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो इनके रास्ते में एक शहर पड़ता है। फिंच अपना सूट पहनकर अपने रोबोट के साथ बाहर निकलता है। दरअसल अब इन्हें यहाँ पर खाना ढूंढना है। यहाँ पर ये एक मूवी थिएटर में जाते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ पॉपकॉर्न्स मिलते हैं और जब ये दोनों के दोनों बाहर आते हैं तो फिंच पॉपकॉर्न्स को एक प्लेट के ऊपर रखता है और जब ये उस प्लेट को धूप में ले जाता है तो धूप की वजह से पॉपकॉर्न्स अपने आप ही उबलना शुरू हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर हमें समझ आ जाता है कि बाहर का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। दरअसल यहाँ पर टेम्परेचर कम से कम 150 डिग्री होता है, जिसमें किसी भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन है। तभी ये देखते हैं कि तूफान लगातार इनकी तरफ बढ़ रहा होता है, इसीलिए बस से यहाँ से निकल जाते हैं। और जब ये रास्ते में लगातार आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये उस तूफान से बच नहीं सकती। इसीलिए अपनी बस को एक जगह पर रोककर चारों तरफ बड़ी बड़ी कीलें ठोकते हैं और ये उन कीलों को चैन लगाकर अपनी बस को बांध देते हैं। अब तूफान जैसे ही इनके पास आता है तो इनकी बस हवा में उड़ना शुरू हो जाती है और जल्द ही तूफान यहाँ से गुजर जाता है। दरअसल ये वो तूफान नहीं होता जो कुछ देर पहले यहाँ पर आने वाला था। तूफान जाने के बाद फिंच अपनी बस से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि जितनी भी कीलें उसने गाड़ी थी वो सारी की सारी उखड़ चुकी हैं, यानी कि निकल चुकी है। लेकिन वो कील अब तक नहीं निकली होती जिस कील को उस रोबोट ने गाड़ा हुआ था। लेकिन साथ ही साथ इनकी बस का एक टायर फट गया होता है, लेकिन उसके पास जैक नहीं होता। इसीलिए वो परेशान हो जाता है क्योंकि बिना जैक के टायर बदलना नामुमकिन है। वो ये बात रोबोट को बताता है और अगले ही पल रोबोट अपने हाथों से पूरी की पूरी बस को उठा लेता है, जिस वजह से फिंच अपनी गाड़ी का टायर बदल देता है। फिंच को अपने रोबोट के इस काम से बहुत ज़्यादा खुशी होती है, इसीलिए वो उसका नाम जेफ रख देता है। अब ये लोग यहाँ से आगे निकल जाते हैं। रात को फिंच गाड़ी में सो रहा होता है और जब सुबह होती है तो वो देखता है कि उसका डॉग भौंक रहा है। फिंच उठकर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक रोबोट बैठा होता है जिस रोबोट को उसने बनाया होता है। वो रोबोट उसके सामने होता है। रोबोट उसे बताता है कि मैं तुम्हारे इस डॉग की भाषा सीख रहा हूँ। इसकी भाषा से मुझे पता चला है कि ये मुझे पसंद नहीं करता। फिंच कहता है कि तुम दोनों को घुलने मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जल्द ही तुम दोनों की दोस्ती हो जाएगी। इसके बाद फिंच और उसके साथी यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में इन्हें एक रेस्टोरेंट दिखता है जहाँ पर फिंच अपने डॉग को लेकर बाहर उतर जाता है। दरअसल ये यहाँ पर छाँव में होते हैं, इसीलिए धूप इन्हें इफेक्ट नहीं कर रही होती है। फिंच वहाँ पर अपने डॉग के साथ रेस्टोरेंट के अंदर बैठ जाता है कि तभी उसका रोबोट जिसका नाम जेफ होता है वो बाहर ड्राइविंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। दरअसल उसके दिमाग में जो डाटा फीड किया गया होता है वो मात्र 72% ही था, इसीलिए उसे हर एक चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं होती
और जब वो गाड़ी चला रहा होता है तो पीछे दूसरी गाड़ी को एक टक्कर मार देता है, जिसकी आवाज़ को सुनकर फिंच बाहर आता है। फिंच उससे कहता है कि तुम गाड़ी को वहाँ क्यों ले गई, तुम्हें इसे वापस लाना होगा। और वो अपना हाथ धूप में लाता है, जिस वजह से उसका हाथ जलना शुरू हो जाता है। दरअसल वो रोबोट को ये दिखाना चाहता है कि वो धूप में नहीं आ सकता। इसके बाद रोबोट बस को वापस लाता है और एक बार फिर से ये घर को हिट कर देता है, जिसे देखकर फिंच को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब जैसे तैसे रोबोट उस बस को वहाँ पास में छांव तक ले आता है और अब फिंच अपने डॉग के साथ वापस से गाड़ी में बैठ जाता है। पर अब वो गाड़ी खुद नहीं चलाता, बल्कि उस गाड़ी को वो रोबोट चला रहा होता है, जिस रोबोट को उसने बनाया होता है। वो गाड़ी को बिल्कुल ठीक चला रहा होता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा खुशी भी होती है। अब पूरा दिन सफ़र तय करने के बाद ये रात में एक जगह पर रुकते भी हैं और ये सब के सब अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं, जहाँ पर ये देखते हैं कि आसमान बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर रोबोट कहता है कि हम रात में सफ़र क्यों नहीं करते। फिंच जेफ को बताता है कि अब इस दुनिया में कुछ इंसान बचे हैं जो सिर्फ रात में एक दूसरे को लूटने के लिए निकलते हैं, और दिन में धूप की वजह से कोई किसी को भी लूट नहीं सकता, क्योंकि धूप में अब इंसान निकल नहीं सकते, इसीलिए हम दिन में सफ़र नहीं करते। अब फिंच गाड़ी में सोने के लिए चला जाता है और अगली सुबह जब वो उठता है तो उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जेफ उससे कहता है कि मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। फिंच उसे बताता है कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती, मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन जेफ की मेमोरी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मेडिकल से जुड़ी हुई होती हैं, और उसी डाटा की मदद से वो फिंच का ट्रीटमेंट करता है, जिससे फिंच को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद जेफ गाड़ी चलाकर यहाँ से आगे निकल जाता है और कुछ घंटों का सफ़र तय करने के बाद वो एक मॉल के बाहर जाकर रुकता है, जहाँ पर वो देखता है कि फिंच सो रहा है। इसीलिए वो फिंच के छोटे रोबोट को लेकर बाहर निकल जाता है और अब जेफ और फिंच का छोटा रोबोट खाना ढूंढने के लिए मॉल के अंदर जाते हैं। और वहीं फिंच की आँख खुल जाती है और वो अपने रोबोट को गाड़ी में नहीं देखता, तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। तभी वो अपना सूट पहनकर गाड़ी के बाहर आता है और साथ ही वहीं फिंच के छोटे रोबोट को दिखाया जाता है जो खाना ढूंढ रहा होता है। और जैसे ही वहाँ से कुछ सामान उठाता है कि तभी अचानक उसके ऊपर बहुत सारा सामान गिर जाता है, जिस वजह से वो पूरी तरह से बिखर जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है, यानी कि वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसकी आवाज़ सुनकर फिंच भागता हुआ उसकी तरफ जाता है और वो देखता है कि उसका छोटा रोबोट पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो हमेशा के लिए उसे ऑफ कर देता है। इसके बाद वो जेफ के पास जाता है और कहता है कि हम ऐसे ही कहीं पर नहीं रुक सकते, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, हमें यहाँ इंसानों से खतरा है। और ये गाड़ी से यहाँ से निकल जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक गाड़ी इनकी गाड़ी का पीछा करती है। फिंच उस गाड़ी की लाइट को देखकर घबरा जाता है और जेफ को गाड़ी तेज़ चलाने के लिए कहता है। वो गाड़ी बहुत तेज़ चलाता है, लेकिन अभी भी वो गाड़ी इनकी गाड़ी का पीछा कर रही होती है। और तभी इनके सामने एक फ्लाईओवर आता है। जेफ उस गाड़ी को फ्लाईओवर में ना ले जाकर बल्कि उसे फ्लाईओवर के नीचे ले जाता है। हालांकि फिंच उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन वो फिंच की बात नहीं सुनता। अब यहाँ पर फिंच को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है कि अब वही इंसान यहाँ पर आ जाएंगे जो इनकी गाड़ी का पीछा कर रहे होते हैं और वो इन्हें यहाँ पर मार देंगे और इनका सारा का सारा सामान और इनकी गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलता कि ये लोग फ्लाईओवर के नीचे हैं और वो लगातार आगे की ओर बढ़ जाते हैं। अब फिंच गाड़ी से बाहर आता है और वो देखता है कि इनकी गाड़ी में ऊपर जो सोलर पैनल लगा हुआ था वह पूरी तरह से टूट चुका है, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रोबोट से यानी कि जेफ से कहता है कि तुमने इसे पूरी तरह से ख़राब कर दिया, तुम्हें नहीं पता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो उसे बहुत ज़्यादा डांटता है और इसके बाद वो वापस से गाड़ी के अंदर आ जाता है। दरअसल उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसीलिए वो अपना पेशेंस खो रहा होता है और उसे समझ आ जाता है, यानी कि उसे एहसास हो जाता है कि उसे जेफ को डांटना नहीं चाहिए था। वो जेफ को कहता है कि जब शुरू में ओजोन परत नष्ट हो रही थी तो सबको ऐसा लग रहा था कि ये कुछ ही दिनों के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए इंसानों ने अपने आप को अपने घरों के अंदर कैद कर लिया। लेकिन कुछ इंसान ऐसे भी थे जिन्हें अभी भी लग रहा था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से इतना जल्दी ठीक होने वाला नहीं है, इसीलिए वो इंसान अपने आप को जिंदा रखने के लिए बहुत सारा सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। उन लोगों में से एक मैं भी था। एक दिन जब मैं एक मॉल में गया तो वहाँ पर एक बच्ची थी जो अपने सामान को इकट्ठा कर रही थी। उसके साथ उसकी मॉम भी थी। उसकी मॉम ने उसे एक गन दे रखी थी और उससे कहा था कि यदि कोई भी इंसान तुम्हारे पास आए तो तुम उसे शूट कर देना। हालांकि मैं उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन गन की वजह से मैं उनके सामने तक नहीं गया। और कुछ ही देर के बाद वहाँ पर दूसरे लोग आए और उन्होंने उस बच्ची और उसकी मॉम को मार दिया। उन लोगों के जाने के बाद मैं उस बच्ची के पास गया तो वहाँ पर देखा कि उसका बैग हिल रहा है और अगले ही पल उस बैग से एक डॉग निकला जो आज भी मेरे साथ है। हालांकि मैं उस बच्ची को और उसकी मॉम को तो नहीं बचा पाया,
लेकिन अब मैं इस डॉग को बचाना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें बनाया था। और इसके बाद अब ये रात यहीं पर बिताते हैं। और अगली सुबह जब फिंच सो रहा होता है तो जेफ गाड़ी को लेकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ता है और वो गाड़ी में उन पोस्ट कार्ड्स को भी देखता है जो कि फिंच अपने पास रखता था। उसने जेफ को बताया था कि ये पोस्ट कार्ड्स उसके अंकल ने उसे दिए थे, पर जब जेफ पोस्ट कार्ड्स के पीछे की तरफ पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये पोस्ट कार्ड्स उसके डैड ने उसे दिए थे। अब वो गाड़ी चला ही रहा होता है कि तभी एक तितली इनकी गाड़ी से टकरा जाती है। ये देखकर जेफ पूरी तरह हैरान हो जाता है और वो फिंच को उठाता है। फिंच जब उस तितली को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो समझ जाता है कि बाहर का वातावरण अब पहले से बदल चुका है। वो अपना हाथ बाहर धूप में निकालता है, लेकिन इस बार उसका हाथ नहीं जलता और वो बिना सूट पहने ही अपनी गाड़ी से बाहर आ जाता है। तभी यहीं पर फिंच देखता है कि सामने एक फूल खिला हुआ है जो ओजोन परत पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। अब प्रकृति ने उसे दोबारा बना दिया होता है, इसीलिए अब टेम्परेचर कंट्रोल में है, अब कोई भी बाहर आ सकता है। तभी एक तितली उसके पास आकर बैठ जाती है, जिससे फिंच को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो समझ जाता है कि धरती अब पहले जैसे हो चुकी है। अब ये अपनी गाड़ी से सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल पड़ते हैं और अगली सुबह दिखाया जाता है कि फिंच एक खास सूट पहनता है क्योंकि वो अब धरती के दोबारा से पहले जैसे होने का जश्न मना रहा होता है। फिंच और जेफ दोनों एक दूसरे के पास बैठ जाते हैं। तभी यहाँ पर जेफ फिंच से कहता है कि आपने तो कहा था कि वो पोस्ट कार्ड्स आपके अंकल ने दिए थे, लेकिन उन पोस्ट कार्ड्स के पीछे तो आपके डैड का नाम लिखा है। वो बताता है कि वो कार्ड्स मेरे पिता ने मुझे दिया था। दरअसल मेरे पैदा होने के बाद मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए थे, मैं उनसे कभी भी नहीं मिला और जब उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया था तो मैंने ये सूट बनवाया था जो आज मैं पहना हुआ हूँ, लेकिन कभी भी मैं उनसे नहीं मिल पाया। मुझे ये सूट पहनने का मौका कभी भी पहले नहीं मिला और आज मैं खुश हूँ, इसीलिए मैं ये सूट पहना हुआ हूँ। यहाँ पर जेफ कहता है कि आपके पास तो और भी बहुत सारे पोस्ट कार्ड्स हैं, जिसमें फिंच बताता है कि मैं दुनिया घूमना चाहता था, इसीलिए मैंने इन पोस्ट कार्ड्स को खरीदा था, लेकिन मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाया। मेरा सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ। सैन फ्रांसिस्को में जो ब्रिज है, जब उसके ऊपर लोग खड़े होकर दुनिया देखते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जेफ कहता है कि हम भी वहाँ पर ज़रूर जाएंगे, हम भी उस ब्रिज से देखेंगे। फिंच कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद मेरे डॉग का ध्यान रखोगे, उसका ख्याल रखोगे। जेफ कहता है कि मैं वादा करता हूँ। इसके बाद वो जेफ को अपने डॉग के साथ खेलने के लिए कहता है, लेकिन जेफ जब बॉल को फेंकता है तो डॉग बार बार उस बॉल को जेफ को नहीं बल्कि उसे फिंच को लाकर देता है। लेकिन यहाँ पर फिंच जेफ से कहता है कि वो जल्दी तुम्हारे साथ खेलना शुरू कर देगा और अब फिंच की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जेफ फिंच को गाड़ी की तरफ ले जाने लगता है, लेकिन यहाँ पर फिंच जेफ को गले लगा लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कभी भी नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक मशीन समझा, लेकिन तुम इंसानों से भी बेहतर हो। अब फिंच गाड़ी के अंदर चला जाता है और उसके साथ उसका डॉग भी, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वहीं जेफ को दिखाया जाता है जो कि गाड़ी का सारा सामान वापस से लोड कर रहा होता है और उसी रात को फिंच की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर जेफ को बहुत ज़्यादा दुख होता है और वो उसके शरीर को जलाकर अगली सुबह फिंच के डॉग के साथ खेलना शुरू कर देता है। अब फिंच का डॉग भी उसके साथ खेल रहा होता है, यानी कि अब इन दोनों की भी दोस्ती हो चुकी है। यहाँ पर जेफ उस डॉग को खाना भी खिलाता है जैसा कि फिंच ने सिखाया होता है और इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में हमें दिखाया जाता है कि अब दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, यानी कि अब धरती पर जीवन दोबारा से लौट आया है। ये दोनों के दोनों सैन फ्रांसिस्को के उस गोल्डन ब्रिज पर पहुंच जाती हैं। जैसा कि फिंच ने कहा था कि इंसान जब वहां पर पहुंचकर दूर दूर तक देखते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जेफ भी ठीक वैसा ही करता है और साथ ही वो फिंच के पोस्ट कार्ड्स पर अपनी फिंच की डॉग की फ़ोटो बनाकर वहीं पर लगा देता है और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी खत्म हो जाती है। यह फिल्म ईयर 2021 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।